अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा अजीज। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। लियारी गैंग और बाबा लाडला ग्रुप का अहम कारिंदा राशिद बलोच गिरफ्तार। मुलजिम रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में भी मुलव्वस है। फिरोजवाला में जाली पीर के कहने पर मां ने 11 साला बेटे की बलि चढ़ा दी। पीर का कहना था कि बलि चढ़ाने से बदरूहें दूर हो जाएंगी। इस्लाम में इक़दार को पाश पाश करना तब्दीली नहीं, तबाही और फहाशी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है। कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर राहत हुसैन का खिताब। कोयटा में एफसी और पुलिस ने मशरकी बाईपास पर सर्च ऑपरेशन किया। 35 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा भी बरामद किया। जंग धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद शहर भर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद भी हुआ। दीरबाला में जिला कौंसिल की एक और विलेज खवातीन की 2 नशिस्तों पर इंतखाब कल होंगे। इलेक्शन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल। 4 दीवारी तामीर न होने के बायस बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा में एफसी और पुलिस ने मशरकी बाईपास पर सर्च ऑपरेशन किया। मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और असलहा भी बरामद किया गया। जराये के मुताबिक एफसी और पुलिस ने मशरकी बाईपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन करते हुए 35 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार होने वालों को मजीद पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गनी काकड़, अपडेट कीजिएगा, जिन अफराद को पुलिस के हवाले किया गया है तफ्तीश के लिए, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मजमूई तौर पर अब तक जो अफराद गिरफ्तार किए गए इस ऑपरेशन के दौरान उनकी तादाद 35 है, जिनमें से 20 अफराद अफगान महाजरीन बताए गए हैं। ये वो अफराद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर थे। एफसी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दीगर अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ कालेदम तंजीमों से बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी मुस्तुम के इलाके कानक के करीब अमल में आई है। और इसी तरह कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी में भी 2-3 मुकामात पर छापे मारे गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान भी कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो हुए हैं उनका ताल्लुक कालेदम तंजीम से बताया गया है और कोयटा में मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाकयात रूनमा हुए हैं उस हवाले से उनसे तहकीकात की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कोयटा में पतंग उड़ाने और तेज धार डोर के इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर में कल बसंत के दौरान होने वाली हवाई फायरिंग से 4 बच्चे जख्मी हो गए थे। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के एलामे के मुताबिक जिला कोयटा की हुदूद में दफा 144 के तहत पतंग साजी और उसके उड़ाने, हर किस्म की तेज धार डोर के इस्तेमाल और उसकी फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब कोयटा में जुमे को बसंत के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके खुश्क साली की लपेट में है। मुतासरा इलाकों के बागात, माल मवेशी सब खुश्क साली से मुतासिर होने लगे। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बलूचिस्तान के बेशतर देही इलाके मामूल से इंतहाई कम बारिशों की वजह से खुश्क साली की जद में आना शुरू हो गए हैं। इनमें नोशकी, लसबेला, वाशिक, खारान, कल्लात, आवरान और उनसे मुलहिका देही और बारानी इलाके शामिल हैं। खासतौर पर जिला चागी की बास यूनियंस बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जहां जेर जमीन पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। पानी की किल्लत के बायस बागात खुश्क और माल मवेशी मर रहे हैं। कहत ज़दा इलाकों के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका महकमे के अफसरान खुश्क साली से आगाह होने के बावजूद गैर संजीदा दिखाई देते हैं। संगीन होती हुई सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की बजाय अभी तक सिर्फ मालूमात जमा की जा रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि खुश्क साली बलोचिस्तान में दस्तक दे रही है। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया ख्वाब खरगोश से कब जागेगी।
नसीराबाद डिवीजन के नए तैनात शुदा कमिश्नर अहमद अजीज तारड़ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर जिला नसीराबाद के ऑफिसरान और बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास तलब कर लिया। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ शहर के तमाम तर मसाइल और महकमों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर नसीराबाद अहमद अजीज तारड़ की जेर सदारत जिले में अमन अमान तरक्याती कामों पर शहर में सेहत सफाई समेत दीगर अवामी मसाइल के हल के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद नसीर अहमद नासिर, एसएसपी मलिक मोहम्मद सलीम लहरी, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली, मीर गुलाम नबी इमरानी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एसएसपी मलिक मोहम्मद सलीम लहरी ने जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी और कहा कि जिले भर में आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जबकि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली मीर गुलाम नबी इमरानी ने शहर में सफाई सुथराई के मुतालिक कमिश्नर को आगाही भी दी। कमिश्नर अहमद अजीज तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि इंतजामिया आवाम की खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझे। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। आवाम को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डेरा मुराद जमाली डिविजनल हेडक्वार्टर शहर है। माजी में इस शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ट्रैफिक के निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए डेरा मुराद जमाली को बाईपास की अशद जरूरत है और पीने के साफ पानी, बिजली समेत दीगर अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। और आपको बताएं कि नसीराबाद में गुस्टा की जानिब से डीओ एजुकेशन कुंवर शहदाद कोर्ट के खिलाफ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब में अलामती भूख हड़ताल भी की गई। तफसीलात के मुताबिक डीओ एजुकेशन हक नवाज दौरानी कुंवर शहदाद कोर्ट के खिलाफ गुस्टा की जानिब से नसीराबाद में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से एक बड़ी एहतजाजी रैली निकालकर शहर का मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने डीओ हक नवाज दौरानी की करप्शन और उनके खिलाफ सख्त नारेबाजी की। जबकि रैली के शुरका के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नसीराबाद प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर गस्टा रहनुमा अशफाक मिसन, रासिक डिनो, हमीद गुलाम अली और दीगर ने प्रेस क्लब में अलामती भूख हड़ताल की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा कि हमारे बार बार एहतजाज के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया, जबकि गुज़श्ता काफी अरसे से डीओ हक नवाज असातिज़ा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने पास रखे हुए हैं। हमें पता है कि वो 50 लाख से जायद रुपयों की करप्शन करके भाग गया है। जबकि इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि डीओ हक नवाज डिस्ट्रिक्ट कुंवर शहदाद कोर्ट के खिलाफ अरबाब इख्तियार उनकी करप्शन का नोटिस लेकर उनको फौरी तौर पर बरतरफ करते हैं। और आपको बताएं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि पंजाब में कार्रवाइयों पर सीख पा होने की जरूरत नहीं। बदउन्वान शख्स कहीं भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम का इदारों के खिलाफ बयान देना दुरुस्त नहीं। सक्खर में मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। पठानकोट हमले के मामलात का इल्म नहीं, पठानकोट के मामले पर पार्लियामेंट को ब्रीफ किया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा कि कानून मुल्क के होते हैं, किसी सियासी जमातों के लिए नहीं, लेकिन किसी भी मामले पर इक्तदार और अपोजिशन में हमारा मौकिफ अलग अलग हो जाता है। हमने 2008 में इक्तदार में आने के बाद नैब को खत्म और एहतसाब कमीशन बनाने की बात की थी। 2008 में नैब के लिए बजट में रकम नहीं रखी थी। नैब का तरीक़ाकार ठीक किया जाए। किसी मुल्जिम को 2 साल बाद बेगुनाह करार दे देना ठीक नहीं। पंजाब में कार्रवाइयों पर सीख पाव होने की जरूरत नहीं। बदउन्वान शख्स कहीं भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें चेयरमैन नैब के वजीर आजम से मुलाकात के इनकार का इल्म नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम LNG की दरामद के मुखालिफ नहीं, इसको लाने के तरीक़ेकार के खिलाफ हैं। हम LNG के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं। LNG दुनिया में वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने एक ही मुल्क से 1500 मिलियन का मुआहदा किया। अगर हम दीगर ममालिक से भी इसी सिलसिले में बात करते तो यकीनी तौर पर हमें फायदा ही होता। अपोजिशन लीडर का कहना था कि वजीर सेहत का महंगी दवा ना लें और सस्ती दवाइयाँ खरीदने का मशवरा सितम ज़रीफी है। ये ऐसे ही है कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लें। लाड़काना दरियाए सिंध के करीब मोरिया लूप बंद पानी के दबाव के बायस इंतहाई हसास हालत का शिकार है। पानी के दबाव से बंद की दीवारों में शगाफ पड़ चुका है और दबाव के बायस बंद किसी भी वक्त टूट सकता है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस दरियाए सिंध का मोरिया लूप बंद लाड़काना शहरी आबादी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है, जिसके बायस शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला है। बंद के करीब गांव आगानी के इलाका मकीनों का कहना है कि 2015 के सैलाब के दौरान इलाका मकीनों ने चंदा इकट्ठा करके अपनी मदद आप के तहत लाखों रुपए के पत्थर डलवाए थे, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए।
इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि 2010 के सैलाब में 300 फुट शगाफ था। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपए मोरिया बंद की मजबूती के लिए जारी किए थे, जो कि इरिगेशन अफसरान समेत जिला इंतजामिया ने हड़प कर लिए और कोई काम भी नहीं किया था। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए संजीदगी के साथ काम किया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा सच न्यूज बख्तियार बुख्ती हमारे साथ मौजूद है। बख्तियार, अपडेट कीजिएगा, जो बंद में शगाफ पड़ गया है, इस हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? हमारा राब्ता बख्तियार बुख्ती से मुनक़ता हो गया है। जो ही हमारा राब्ता बहाल होगा, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। आपको बताएंगे पानी के दबाव बढ़ने से मोरिया लूप बंद हो गया है और इंतहाई हसास हालत का शिकार है। दूसरी जानिब सांगड़ की आवाम को किसी भी कुदरती आफात से बचाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और रिपोर्ट की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ उमर फारूक बुल्लू की ज़ेर सदार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में चोटारो डैम की स्विमिंग और अछरथर में पानी की कमी को दूर करने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अछरथर में पानी का मसला काफी देरीना है। इसके हल के लिए सोलर एनर्जी पर चलने वाले ट्यूबवेल लगाकर उनको पानी मुहैया किया जा सकता है, जिससे वो अपनी आम जरूरियात के अलावा मवेशी भी पाल सकते हैं। छोटे पैमाने पर सब्जियां काश्त भी की जा सकती हैं। चोटियारियो डैम के स्विमिंग में रोकथाम के लिए उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा तहकीक करने की जरूरत है। इलाके के लोगों का गुजर बसर सिर्फ ज़राअत और लाइफ स्टॉक पर है। इस स्विमिंग की वजह से दोनों चीजें सख्त मुतासिर हो रही हैं, इसलिए नारा कैनाल, जमराव, मिठराव और चोटियारों की स्विमिंग की रोकथाम के लिए मजबूत इकदामात किए जाएं। तमाम ऑफिसर्स और एनजीओस मिलकर इस मसाइल का हल ढूंढ लें और इसके अलावा सेमिनार से एक्सिन थर्ड डिवीजन सोशल वेलफेयर ऑफिसर, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और सेव द चिल्ड्रन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने भी खिताब किया और आलगा में बेहतरीन इलाके की कारकर्दगी पर यकीन दहानी भी कराती गई है। खैरपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 5 इश्तहारी मुजरिमों समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कराची से मजीद 100 अहलकार मौके पर पहुंच गए। कोट डीजी के करीब कोट भक्कू लाशारी में आपको बताएं कि इश्तहारियों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान कार्रवाई 5 इश्तहारियों समेत 10 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आई, जिनके कब्जे से 6 क्लाशनकोफ, 2 बंदूकें और 2 पिस्तौल समेत सैकड़ों गोलियां बरामद की गईं। मुलजिमान 7 अफराद के कत्ल और अगवा बराए तावान समेत कई वारदातों में मतलूब थे। दूसरी जानिब शिकारपुर के इलाके घड़ी तेगू और डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन छठे रोज में दाखिल हो गया। ऑपरेशन का दायरा कार जिला कश्मीर तक फैला दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए कराची से मजीद 100 अहलकारों पर मुश्तमिल रैपिड रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंच गई। खैरपुर नाथिन शाह में मदीना कॉलोनी में बिजली की तारों से हिंदू बागड़ी बरादरी के घरानों को आग लगने वाली सब कुछ राख कर चुकी है। आग लगने के बाद 4 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। खैरपुर नाथन शाह में आग ने जन्म पूंजी की कमाई जलाकर राख कर दी। आग ने कई खानदानों को बेघर कर दिया। मदीना कॉलोनी में बिजली की तारों से हिंदू बागड़ी बिरादरी के घरों को लगने वाली आग कयामत का बायस बन गई। आग लगने के बाद 4 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए और देखते ही देखते आग ने घरों में मौजूद लाखों रुपयों की मालियत को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ़ अमल रहे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमला हस्बे रवायात के मुताबिक वक्त पर ना पहुंच सका। मुतासरीन हुकूमत वक्त से माली इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। यूं ना झांको गरीब के दिल में, यहाँ हसरतें बेलिबास रहती हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से, जहां जाली पीर के कहने पर औरत ने अपने ही 7 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। फिरोजवाला के इलाके वनराला दयाल शाह की रिहायशी शबाना बीबी ने अपने 7 साला बच्चे उमैर को गले में फंदा देकर मार डाला। पुलिस ने बच्चे की लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पुलिस का कहना है कि उमैर के गले में फंदे के अलावा नाखूनों के निशान भी हैं, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उमैर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। शबाना बीबी ने बच्चे को मारने की तरदीद करते हुए कहा कि उसके पीर ने बताया था कि उमैर पर आसेब है और उसका बच्चा भी उसी आसेब ने मारा है। शबाना बीबी के बाप ने भी वाक़े को जादू टोना का नतीजा ही करार दिया है।
दूसरी जानिब शबाना बीबी के पड़ोसियों का कहना था कि मुलजिमा नाम नेहाद पीरों और फकीरों पर अंधाधुन एतमाद करती थी और उनके कहने पर ही चिल्ले भी काटती रही थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे सियालकोट के मोहल्ला शाह सईदा में बारूदी पुलिस एहलकार ने टीएमए के मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। अस्पताल में पुलिस एहलकार का नाम लेने पर जख्मी के अहले खानान पर पुलिस और डॉक्टरों का तशद्दुद टीएमए मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। सियालकोट के मोहल्ला शाह सईदा में टीएमए मुलाजिम सुफियान सफाई कर रहा था कि सरकारी मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे सुफियान शदीद जख्मी हो गया। उसे गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। अस्पताल में पुलिस मुलाजिम का नाम लेने पर सुफियान के वालिद और अहले खाना को पुलिस मुलाजमीन और डॉक्टरों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और सुफियान का इलाज करने से भी इनकार कर दिया, जिस पर टीएमए के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुल्तान में पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद शेर जवान 1 किलोमीटर का फासला तय न कर सके और दौड़ के दौरान लड़खड़ा गए। कई नौजवान बेहोश भी हो गए। मुल्तान में पुलिस वायरलेस ऑपरेटर की 132 मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए दौड़ हुई, जिसमें मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन के 3068 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 88 लड़कियां भी शामिल थीं। दौड़ में उम्मीदवारों ने 1 किलोमीटर का फासला तय करना था, ताहम दौड़ के दौरान ही कई उम्मीदवार लड़खड़ा गए और बेहोश होकर गिर गए। उम्मीदवारों का कहना था कि उन्हें दौड़ के लिए सुबह 6 बजे से बुलवाया गया है, जबकि दौड़ का आगाज 10 बजे हुआ। भूखे प्यासे होने की वजह से उनकी हालत गैर हो गई। भारत में होने वाली साउथ एशियन गेम्स में विहाड़ी के होनहार खिलाड़ी ने कराटे में दूसरी पोजीशन हासिल करके चांदी का मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मजीद बताएंगे वहीद अहमद भट्टी। वुशु किंग फू कराटे के होनहार खिलाड़ी राशिद मिनहाज जट ने भारत की सरजमीन पर इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान और दीगर मुल्कों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर सैफ गेम्स में चांदी का मेडल अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राशिद मिनहाज का विहाड़ी पहुंचने पर चेयरमैन यूसी जाहिद इकबाल चौधरी, बाबर मंजूर दुग्गल, नौ मुंतखब काउंसलर शेख मोहम्मद सैन, शेख जवेद अहमद काला, सजाद किची समेत दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इसे खराजे तहसीन पेश किया। पहले मेरी फाइट नेपाल के साथ थी, दूसरी श्रीलंका के साथ, तीसरी इंडिया के साथ थी। इंडिया को जब इंडिया के साथ फाइट थी, उनका क्राउड बहुत था, इंडिया के नारे लग रहे थे। हम भी पुरजोश थे क्योंकि हम पाकिस्तानी थे। फाइट की, अल्लाह पाक ने इज्जत दी, उनको उधर ही बीट किया। बहुत खुशी, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। तमाम नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने तालीम के मैदान में, हम निसाबी सरगर्मियों में और बिलखसूस खेल के मैदान में न सिर्फ ज़िला विहाड़ी बल्कि पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में रोशन किया है। मैं विहाड़ी के गयूर अवाम को, सबको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे भाई दिए जो अपने मुल्क का और ख़ुसूसन अपने विहाड़ी का नाम रोशन कर रहे हैं। राशिद मिनहाज जैसे कई विहाड़ी के सपूतों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करके इन्हीं की सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम लहराया। कमी बस इस बात की है कि इन जैसे दूसरे खिलाड़ियों को भी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का डंका बजेगा। कैमरामैन शाह जमील के साथ वहीद अहमद भट्टी, सच न्यूज, विहाड़ी। डेरा गाजी खान में सराय के इत्तेहाद की जानिब से गाजी मेडिकल कॉलेज की पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से गाजी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ यकजहती का मुजाहिरा करते हुए ट्रैफिक चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सराय के इत्तेहाद के सदर ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा कि नवाज हुकूमत को सिर्फ लाहौर की मीटर और ऑरेंज ट्रेन नजर आती है, उनको जनूबी पंजाब में रहने वाले गरीब आवाम का एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हैं और जब तक उनके कॉलेज की पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। नवाज हुकूमत हमारे बच्चों के मुस्तकबिल खराब करना चाहती है। वो मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं, अगर इनके साथ ये ज्यादती की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर उनका मसला हल न किया गया तो हम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर चारों सूबों के संगम पुल डॉट को ब्लॉक कर देंगे। एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बहराम खान ने अपने साथियों समेत शिरकत की और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के मसले पर तमाम पार्टियों के साथ हैं। डेरा गाजी खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अगर मैं मुंतखब हो गया तो मैं लालची और मफाद परस्त लोगों को तहरीक इंसाफ से दूर रखने की कोशिश करूंगा।
वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि पार्टी में मफाद परस्त टोला या काम करने वाले वर्करों की जरूरत है। वर्कर हमेशा इमरान खान से गिला करते हैं कि पार्टी में अच्छे वर्कर क्यों नहीं आ रहे, तो आज इमरान खान ने पार्टी इलेक्शन का ऐलान करके हम सबको मौका दिया है कि हम मफाद परस्त टोले को खत्म करके ईमानदार और मेहनती लोगों को आगे लाएं जो पार्टी के मफाद में काम करें। आज पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं। लोगों की उम्मीदें तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बस्ती मंदवानी में नाकाफी सहूलियात, सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल, 4 दीवारी तामीर ना हो सकने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। बच्चों की तादाद में रोज बरोज कमी होने लगी। तफसील के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बस्ती मंदवाली ने, जो कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कायम है, इस स्कूल में करीबी बस्तियों के सैकड़ों तलबा कभी तालीम हासिल करते थे, लेकिन हुकूमत पंजाब की अदम दिलचस्पी की वजह से अब सरकारी स्कूल का बहुत बुरा हाल है। ना तो इसकी 4 दीवारी है, ना मेन गेट और ना ही पीने का साफ पानी और ना ही सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है। वालिदैन ने अपने बच्चों को गैर महफूज समझते हुए स्कूल से निकाल दिया है और तलबा की तादाद में रोज बरोज कमी हो रही है, जिसकी वजह से इस इलाके के बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। अहले इलाका ने हुकूमत की जानिब से स्कूल के लिए अदम तवज्जी के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि स्कूल के लिए मुकम्मल तौर पर हिफाजती इक़दाम किए जाएं और बेहतर तालीम के लिए सहूलियात फराहम की जाएं ताकि हम अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। कोट अद्दू का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गेट और 4 दीवारी से महरूम है, जिसके बायस मुस्तकबिल के मेहमानों को तालीम हासिल करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली। बिलाशुबा इस बात की अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता कि दीगर सियासी जमातों की निस्बत मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में तलीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, मगर ये भी एक तलख हकीकत है कि गवर्नमेंट और महकमा तालीम की जानब से देही इलाकों में तलीम के म्यार को बेहतर बनाने के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर तलीम के म्यार को बेहतर बनाने के लिए कोई खातरख्वाह इक़दाम नहीं किए जाते, जिन पर हुकूमतों को तवज्जो देने की अशद जरूरत है। ऐसे ही कुछ हाल कोटद्दू के नवाही इलाके मीरनवाला के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का भी है। स्कूल 4 दीवारी से महरूम बच्चों को तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब स्कूल का गेट सिरे से मौजूद ही नहीं, जो इंतजामिया की जानब से स्कूलों के सिक्योरिटी के हवाले से किए गए दावों पर बहुत बड़े सवाली निशान मुरतब कर रहा है। अलाकम किन्नू ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, महकमा तालीम और DCO मुजफ्फरगढ़ से अपने पसमानदा इलाके के इस स्कूल की हालत जार पर तरस खाने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल में बुनियादी सहूलियत की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन बशीर इकबाल के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, कोटद्दू। और आपको बताएं कि फैसलाबाद में पुलिस मोबाइल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से ASI समेत 3 अहलकार जाँ बहक हो गए। मुल्जिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला ने IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मीरावाला बंगला के करीब पेट्रोलिंग पुलिस के मोबाइल पर तीनों पुलिस एहलकार इलाके में गश्त कर रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर जाम भाग होने वालों में ASI इमरान लियाकत, कांस्टेबल रफाकत और ड्राइवर इसहाक शामिल हैं। जाम भाग होने वाले एहलकारों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला ने IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। उधर झंग में हुकूमत की जानिब से भट्टा मालिकान को नोटिफिकेशन के बावजूद मजदूरों को पूरी उजरत न मिली। भट्टा मजदूरों ने एहतजाज भी किया। भट्टा मजदूर एसोसिएशन ने पूरी उजरत न मिलने पर एहतजाज किया। भट्टा मजदूरों का कहना था कि उनको काम के हिसाब से उजरत नहीं दी जा रही, जिसके बायस उन्हें माली और मुआशी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से भट्टों के रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके बायस मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी गार्ड्स भी जारी नहीं हुए। भट्टा मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिले के तमाम भट्टों को फौरी तौर पर रजिस्टर किया जाए और 2015 के गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। झंग सिक्योरिटी हाई अलर्ट, धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद शहर भर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालिक मश्क भी की गई। झंग रेलवे स्टेशन पर इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमायूं मसूद की हिदायत पर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी की मश्क में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 1122 डॉक्टर तारिक सईद, रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एलिट फोर्स, सरकारी अस्पतालों के मेंबरान और महकमों के एहलकारों ने शिरकत की। और आपको बताएं कि झंग के इलाका मौचीवाला में 3 साल कबल कत्ल होने वाला पुलिस मुल्जिम इमरान के कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। मकतूल के वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं।
3 साल काबिल इमरान नामी कांस्टेबल को उसके पेटी भाइयों पुलिस मुल्जिमान मुरीद अब्बास, जहीर अब्बास, रफीक और दीगर मुल्जिमान ने घर आकर साथ ले गए। थाना मोचीवाला के इलाके में जाकर मुल्जिमान से तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिमान को था ये मकतूल के भाई मुश्ताक और उनके रिश्तेदार लड़की से शादी कर रखी थी, जिसकी बिना पर मकतूल इमरान को मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। और आपको बताएंगे सच टीवी के तहसील ऑफिस में पाकिस्तान अवामी सराकी पार्टी के चेयरमैन सरदार अकबर खान मलकानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि 21 फरवरी को आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अवामी सराकी पार्टी के चेयरमैन सरदार अकबर खान मलकानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 फरवरी माँ धरती सराकी का आलमी दिन है और इंशाअल्लाह कल बरोज 21 फरवरी को पाकिस्तान अवामी सराकी पार्टी के मरकजी दफ्तर सराकिस्तान हाउस रशीदाबाद में अजीम शान तरीके से सराकी का आलमी दिन मनाया जाएगा, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मारूफ सराकी दानिश्वर अजीज शहद ने कहा कि आने वाली मरदमशुमारी में हर गैरतमंद सराकी ज़बान के खाने में अपने सामने सराकी लिखवाएं। अगर शुमार कुनिंदा इनकार करे तो पाकिस्तान अवामी सराकी पार्टी के सरबराह सरदार अकबर खान मलकानी से राब्ता करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीज शहद, सगीर अहमदानी, तौकीर अहमद, हसनैन बलोच, हाशिम भुट्टा, हशमत अली कुरेजा व दीगर भी शामिल थे। कैमरा टीम के हमरा अली रजा अहमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गुजरांवाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने एक मकान पर छापा मारकर 9 साला मुलाजिम बच्चे को बाज़ियाब करा लिया। बच्चे को घर की मालकिन ने मुबैना तशद्दुद के बाद कैद कर रखा था। बच्चे पर तशद्दुद और उसे कैद रखने की इत्तला पर पीपल्स कॉलोनी में पुलिस के हमरा एक मकान पर छापा मारा गया। छापे के दौरान मकान से 9 साला मुलाजिम बच्चे अवैस को बाज़ियाब करा लिया गया। ताहम छापे के दौरान घर की मालकिन किरण और उसके शौहर अदीम शेख फरार हो गए। बच्चे को घर की मालकिन ने मुबैना तशद्दुद के बाद कैद कर रखा था। बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दियत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टों पर चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए NGOs की तरफ से मुफ्त बैग्स और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। मजीद बताएंगे वहीद अहमद भट्टी। इंसान दोस्त एसोसिएशन सेप और भट्टा मालकान एसोसिएशन विहाड़ी की जानब से भट्टा स्कूल के तलबा और तालबात को फ्री यूनिफॉर्म और स्कूल बैग देने की तकरीब मुनक़द हुई, जिसके मेहमान खुसूसी DPO सादिक अली डोगर थे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर TM में राना सलीम अहमद, चेयरमैन UC जाहिद इकबाल चौधरी, सदर भट्टा मालकान एसोसिएशन शेख मोहम्मद अमीनुल्लाह, सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी मलिक मोहम्मद शबीर अवान ने खुसूसी शिरकत की। जो स्कूल की तालीम है वही एक पायदार तालीम है, वही एक स्ट्रक्चर है, उसी के ज़रिए से ही ये बच्चे ग्रेजुएट बन सकेंगे। ये इन्फॉर्मर स्कीम जो है उसका नेमल बदल जो है मेरे ख्याल में नहीं है। आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब को चाइल्ड लेबर से आज़ाद और पाक करने के लिए जो इनकलाबी इकदाम शुरू किए हैं वो लायक तहसीन है। इस मौका पर मकरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब चाइल्ड लेबर के खात्मा के लिए इकदाम कर रही है। इसी सिलसिला में भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीम देकर इन्हें भी तालीम याफ्ता बनाएंगे। पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट से भट्टा मजदूर बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करवाए हैं और फ्रीडम प्राइमरी स्कूल के नाम से भट्टों के स्कूल भी इंसान दोस्त एसोसिएशन चला रही है। तकरीब में महकमा लेबर, क्राइसिस सेंटर समेत NGO, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी डायरेक्टर इंसान दोस्त अंजम रजा मट्टू, तलबा और तालबात और इनके वालिदैन मौजूद थे। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालबात में 100 से ज़ायद बैग और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी सिक्योरिटी अहकामात महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हवा में उड़ा दिए। कस्बा गुरवानी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेरनवाला अरसा दराज से 4 दीवार से महरूम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तफसील के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी सिक्योरिटी अहकामात महकमा एजुकेशन ने हवा में उड़ा दिए। तहसील कोट अद्दू के 25 से ज्यादा स्कूल सिक्योरिटी और 4 दीवारी से महरूम हैं और इसकी वाज़ेह मिसाल कस्बा गोरमानी में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मीरणवाला है, जिसकी 4 दीवारी कई सालों से गायब है लेकिन दफ्तरी कागजों में मौजूद है। स्कूल सड़क के किनारे पर वाक़या होने की वजह से किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसा रोनमा हो सकता है। जबकि स्कूल के अव्वल मदरस ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महकमा तालीम के अफसरान को कई बार आगाह किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। स्कूल स्टाफ और बच्चों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और DCO मुजफ्फरगढ़ से स्कूल की फौरी 4 दीवारी की तामीर का मुतालबा किया है।
CTD पेशावर ने कराची लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार बाबा लाडला ग्रुप के अहम लीडर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कराची पुलिस और रेंजर्स पर हमलों समेत अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। क्राइम्स एंड टेररिज्म डिपार्टमेंट पेशावर को इत्तला मिली थी कि कराची लियारी गैंग वार के किरदार नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ग्रुप का अहम लीडर और खतरनाक दहशतगर्द टारगेट किलर भत्ता खोर और जुए के अड्डे चलाने वाला मुलजिम राशिद बलोच उर्फ राशिद चीची पेशावर में मौजूद है। मुलजिम ने नादरा ऑफिस से शिनाख्ती कार्ड की तजदीद कराने के बाद पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा कराई है। कराची लियारी का रिहायशी राशिद चीची पेशावर में चौक रामदास में कोहाट रोड भानामाड़ी में मुकीम था, जहां CTD ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिम राशिद चीची कराची पुलिस रेंजर्स पर मुतअद्दिद हमलों, अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के वाकयात में मुलविस रहा है। मुलजिम को जल्द इब्तदाई तफ्तीश के बाद कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयास हमारे साथ मौजूद है। इमरान अयास, अपडेट कीजिएगा, लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदे को गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें बड़ा बेर के इलाका शामिल है। उसके अलावा सदर के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की हैं जहाँ पे मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जबकि आज जो एक अहम कार्रवाई की गई है जिसमें कराची के जो लाडला ग्रुप है उसके जो एक अहम रुकन जो है राशिद बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद जो है उसको मुंतकिल कर लिया गया थाने, जहां पर उससे तफ्तीश जारी है। जिसके मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि जो राशिद है वो मुतअद्दिद केसों में जो है कराची पुलिस को मतलूब था, जिसमें रेंजर्स और पुलिस पर हमले भी शामिल है। उसको गिरफ्तार के बाद जो है गिरफ्तारी के बाद थाने मुंतकिल कर लिया गया है, जहाँ पर उससे तफ्तीश जारी है। इस हवाले से जब मेरी CTD के जो मुख्तलिफ जो आला अफसरान है उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी उससे तफ्तीश जारी है, जिसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका बयान कलमबंद करवाया जाएगा और उसके बाद उसको कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा। ठीक है इमरान अयाज, ये भी बताएगा कि ओवरऑल इस वक्त पेशावर की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से कल पेशावर में एक तो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं मुख्तलिफ अजला में, उस हवाले से भी सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और दफ़े 144 का निफाज भी किया गया है, जिसमें डबल सवारी अफगान महाजिरीन के शहर पे दाखिले में पाबंदी, इसके साथ साथ असले की नुमाइश समेत मुतादिद चीजें जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है। जबकि इसके अलावा सर्च ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो पेशावर में जारी है, जिसमें आज सदर, नोतिया और बड़ा देर, पंदू के इलाके में सर्च ऑपरेशन किए गए, जिनमें 12 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 इश्तिहारी गिरफ्तार हुए, जबकि मुतादिद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास घर के किराएनामे तो मौजूद थे लेकिन वो मुतलका थानों से अटेस्टेड नहीं थे, जिसके बाद उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से उनसे तफ्तीश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं कि पेशावर में हाथ से बनाए जाने वाले फनपारों का रोजगार दहशतगर्दी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मांग में कमी आ गई है। इसी हवाले से बताएंगे अदनान शाहिद। ये पेशावर के वस में कायम गड़ी खाना बाजार है जो चौबकारी के काम की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ बैठे हुनरमंद सारा दिन मेहनत करके खूबसूरत फनपारे बनाते हैं। ये फनपारे तैयार होकर बैरूने मुल्क भेजे जाते थे, ताहम ये रोजगार भी दहशतगर्दी की नजर हो गया, जिसका रोना इस कारोबार से वाबस्ता मालिकान भी करते हैं। लेकिन वो दहशतगर्दी की वजह से नहीं आ रहे, वो डर रहे हैं कि हमें कोई दहशतगर्दी का निशाना बना लेगी, तो इसी वजह से ये काम मंदा पड़ा हुआ है। हादसा देख के यूरोप जाता था, हर आदमी इसमें दिलचस्पी लेता था। अब मसला ये बन गया कि अब बाहर जाने पे जरा सख्ती है। इस बाजार में बनने वाले फनपारों में ऊंट, घोड़ा, उकाब और मुख्तलिफ अकसाम की खूबसूरत डिजाइन में बनने वाले जानवर भी शामिल हैं। लेकिन अब इस कारोबार से वाबस्ता हुनरमंद काफी परेशान हैं। इस पे तकरीबन जी 4 आदमियों को रोजगार है और ये बनता है इस तरीके से कि आराम मशीन से चिरा के लेके आते हैं इसका पैटर्न बना के, उसके बाद मैं बनाता हूँ और मेरे अलावा 3 और हैं जो अपना रिस्क कमाते हैं। दहशतगर्दी ने जहां सूबे के दीगर शोबों को मुतासिर किया है, तो वहीं पर चौबकारी का ये हुनर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कैमरामैन सुफियान अहमद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर।
सर्दी में गर्मा गर्म सूप के क्या ही कहने, शहरी मिर्च मसाले से भरपूर चटपटे सूप का मजा लेकर खुद को हरारत पहुंचा रहे हैं। चटपटे सूप के बारे में बताएंगे मोहसिन सलीम। सर्द मौसम हो शहरी सूप न पिए, ऐसा हो नहीं सकता। मौसम में सर्दी की शिद्दत आते ही डेरा इस्माइल खान के शहरियों ने मौसम की शिद्दत से बचने के लिए सूप की दुकानों का रुख कर लिया है। शहर में जगह जगह गर्मा गर्म चिकन का रन, सूप की रेहड़ियां सज गई, जिनसे शहरी बड़ी तादाद में मिर्च मिसाले से भरपूर चटपटे सूप का मजा लेकर खुद को हरारत पहुंचा रहे हैं। चटपटे सूप साथ ही साथ उबले हुए अंडे और यखनी का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में ठरठराती सर्दी में गरम गरम सूप के क्या कहने। शाम होते ही सूप पीने के लिए शाहजोरों की बड़ी तादाद करीबी सूप की दुकानों पर पहुंच रही है। सूप पीने वालों का कहना है कि सूप न सिर्फ मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात है, बल्कि सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए जिस्म में कुव्वत मुदाफियत और तवानाई पैदा करता है। दूसरी तरफ दुकानदार भी अपने सूप की तारीफ करते थकते नहीं। उनका कहना है कि वो सूप की तैयारी में चिकन, अंडे, मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियों और मिसाला जात इस्तेमाल करते हैं और उनके पास सूप तैयार करने का कई दहाइयों का तजुर्बा भी है। सख्त सर्दी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गरम गरम सूप के ठेले रात गए तक खुले रहते हैं और शहरी दूर दूर से सूप पीने के लिए आते हैं। गरम गरम खुश जायका सूप न सिर्फ इंसानी जिस्म को हरारत बख्शता है, बल्कि मौजूदा सर्द मौसम में इसका इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद भी है। कैमरामैन अफरा सियाब के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। और आपको बताएं कि दीरबाला में जिला कौंसिल की एक और विलेज खवातीन की 2 नशिस्तों पर इंतखाब कल मुनक्किद होंगे। इलेक्शन के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होकर बिला ताखीर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। यूनियन कौंसिल को दीरबाला पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साहबजादा असदुल्ला, जमात इस्लामी के मलिक इनायतुल्लाह, ANP के मलिक शाह इस्लाम और PTI के मलिक दोस्त मोहम्मद के दरमियान मुकाबला होगा, जिसके लिए टोटल 22 पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं, जिनमें 12 हसास जबकि 10 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में 14,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। यूनियन कौंसिल कोटके में कुल रजिस्ट्रार वोटर्स की तादाद 14,076 है, जबकि विलेज कौंसिल विहाड़ी और विलेज कौंसिल में 4 खवातीन के दरमियान 1-to-1 मुकाबला होगा। 21 फरवरी को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए दिलोर में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 3 तहसील नशिस्तों समेत 110 कौंसलर के इंतखाब के लिए इलेक्शन मुनक्किद होगा। तफसीलात बताएंगे रहमतुल्लाह सवाती। 21 फरवरी को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तमाम उम्मीदवारों ने अपने बैनरों और पोस्टरों को बाजारों, मोहल्लों और हर जगह रंगीन बना दिया है। तमाम पुलिस स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी है, जबकि इंतखाबी सामान प्रेसिडेंटिंग अफसर के निगरानी में मुतल्लका पुलिस स्टेशनों को रवाना कर दी है। जिला दिल्लोर में 3 तहसील नशस्तों जबकि 110 विलेज जनरल कौंसिल पर इंतखाबात होंगे। 3 यूनियन कौंसिल सुल्तान खेल, तोरमंग 1, कोटीग्राम के 40,000 वोटर्स अपने तहसील नशस्तों के लिए अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तीनों तहसील नशस्तों के लिए 16 उम्मीदवार खड़े हैं, मगर असल और दिलचस्प मुकाबला यूसुफ सुल्तान खेल पर बाप और बेटा जबकि तोरमंग 1 पर चचजाद भाइयों के माबेन होगा। यूसुफ सुल्तान खेल पर मलक मोहम्मद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि इनका बेटा मलक मोहम्मद हयात जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम में कामयाबी के दावे किए हैं। उम्मीदवारों का आज़म है कि वो मुंतखब होकर इलाके के मसाइल हल करेंगे और अब आवाम की बारी है कि वो अपनी खिदमत के लिए किस किस उम्मीदवार को चुन लेते हैं। कैमरामैन कादिर शुएब के साथ रहमतुल्लाह सवाती, सच टीवी, दिल्लोर। महमद एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील पंडियाली में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने महमद एजेंसी की तहसील पंडियाली में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ, जबकि फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज भी महमद एजेंसी में दहशतगर्दों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 9 खासादार एहलकारों को शहीद कर दिया था। सेनेटर राहत हुसैन का कहना है कि इस्लाम के इक़दार को पाश पाश करना तब्दीली नहीं, तबाही और फहाशी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी और यही वजह है कि आज इस पार्टी का मंशूर और आइन आवाम के दिलों में घर कर गया है।
کوہاٹ میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ہونے والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر راحت حسین نے کہا کہ تحریک انصاف نے تبدیلی کے نام پر عوام سے ووٹ لیا اور آج انصاف کو اقتدار سنبھالے خیبر پختونخوا میں 3 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، مگر صوبائی حکومت عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس موقع پر کوہاٹ اربن 6 سے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار شاہد محمود کاکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام اب جان چکی ہے کہ کون سی جماعت عوامی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21 فروری کو نکلنے والا سورج جمعیت علماء اسلام کا پرچم لے کر طلوع ہوگا۔ جلسے سے JOI کے سینئر رہنماؤں میں حاجی جمیل پراچا اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین ساجد الرحمان کے ساتھ علیم حیدر، سچ نیوز کوہاٹ۔ خوشاب کے علاقے پرانا چوک کے ایک گھر میں آسمانی بجلی گرنے سے 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ قدرتی آفت کے باعث 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب میں پرانا چوک میں ایک گھر کی چھت پر آسمانی بجلی گر پڑی۔ آسمانی بجلی گرنے سے گھر کی چھت منہدم ہو گئی اور ملبے تلے دب کر 7 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین، 2 بچے اور 1 آدمی شامل ہیں، جن کی لاشیں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ تاہم زخمی ہونے والوں کو بھی DHQ خوشاب منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور خوشاب کی مزید صورتحال جانیں گے، ہمارے نمائندے عبداللہ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، خوشاب میں آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہونے والے تمام 7 افراد کی نماز جنازہ خوشاب میں ادا کر دی گئی ہے۔ خوشاب میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں MNA ملک شاکر بشیر امان، تحریک انصاف کے سربراہ ملک احسان اللہ خان ٹوانا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خوشاب مکمل سوگ میں ڈوبا رہا۔ اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ بلوچ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور علاقائی خبرنامے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ رہیے سچ کے ساتھ۔